हम अंडरूट के अंदर टर्म को दर्शाएंगे, यानी अंडरूट एक्स टर्म दे रखी है। जैसे आपको एक्स का मान आपका पॉइंट में कुछ भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 9.5 भी हो सकता है या 9.6 भी हो सकता है। इस टर्म को आप कैसे दर्शाओगे नंबर लाइन के ऊपर, वो हम देख रहे हैं। पहले आप क्या करोगे, ये जो लाइन है वो एक्स ले ली, जितना भी दूरी ली है, एक्स का मान जितना भी दे रखे आपको, 3.5 है या 9.6 है, जो भी है वो एक्स ले लिया आपने। उससे 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी 1 इकाई आपने दूरी और बढ़ा दी। जो भी एक्स लिया, जैसे मैंने बता दिया भाई, यहां रूट में अपन दर्शाना है 3.5 या 3.9, जो भी टर्म है आपकी, वो हमने क्या लिया है, एक्स डिस्टेंस ले लिया। पहले स्केल से आपने 1 यूनिट और बढ़ा दिया, 1 इकाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, यानी सेंटर, इस लाइन का मध्य बिंदु निकालेंगे। कैसे, वो आपको पता है। प्रकार आप आधे से ज्यादा खोल के ऐसे प्रकार से चाप लगाओगे, ठीक है। पहले इस बिंदु से लगाई, अब यहां आप रख के पेंसिल से यहां चाप लगाओगे और इस पॉइंट को आप ऐसे मिला दोगे, ठीक है। ये जो पॉइंट आया वो आपका मध्य बिंदु है। मान लीजिए यह लाइन आपकी ए बी थी और ये आपने आगे 1 यूनिट जो बढ़ाया, वो क्या बन गया अपना पॉइंट सी। इस पॉइंट से आप प्रकार की सहायता से आप सर्कल ड्रा करोगे, अर्धवर्त जिसको बोलते हैं। यहां आपने प्रकार रखा है, पेंसिल इसको होने से ऐसे घुमाओगे, अर्धवर्त बन जाएगा आपका। ये जो पॉइंट यहां लंब लोगे आप, ये अंडरूट एक्स है, ठीक है। अब क्यों है वो मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए इसको डी नाम दे दिया आपको, ठीक है। तो डी जो है, बीडी जो है, वो अंडरूट एक्स की टर्म है। हम क्या करते हैं, यहां प्रकार रखे, देखोगे आप इस पॉइंट से थोड़ी चाप लगाओगे आप, ऐसे खुलेगे, ऐसे कर्व लगाएंगे, और ये जो पॉइंट यहां नंबर लाइन के ऊपर होगा वो अंडरूट एक्स होगा। दोबारा देखिए, अब ये अंडरूट एक्स कैसे आया वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। ये आपकी रेडियस बनेगी। क्या बनेगी बेटा, रेडियस। ये पूरा यहां तक हमने क्या लिया था, अर्धवर्त लिया था, आपको ध्यान होगा। तो ये पूरा जो है डायामीटर यानी व्यास है। व्यास कितना है भाई, x प्लस में 1। त्रिज्या निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, व्यास का आधा। व्यास x प्लस 1 है तो बाई में क्या आ गया आपका 2। तो ये x प्लस 1 बाई में 2 आ गया, ठीक है। ये त्रिज्या काम कर रहा है। अब मुझे ये बताइए, ये कितनी दूरी है, x। ये दूरी कैसे निकले, इसको नाम वो दे दे, ओ बी की दूरी कैसे निकले। ओ बी की दूरी आप निकालोगे तो यहां तक का मान टोटल कितना था, यहां तक का हमने x माना था, ठीक है भाई, ये मान, और अगला क्या है 1। अब ये जो दूरी है, देखिएगा ध्यान से, देखो बेटा, ओ सी त्रिज्या का काम कर रहा है वर्त का। हमें चाहिए ओ बी का मान, कैसे निकले, ओ सी में से आप बीसी घटा दो। ओ सी पूरा त्रिज्या का काम कर रहा है। त्रिज्या कितनी है भाई, x प्लस 1 बाई में 2, माइनस में बीसी कितना है 1। यदि आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 माइनस में 2 हो गया बाई में 2, यानी ये आ गया x माइनस 1 बाई में 2, ठीक है। 2 एलसीएम लिया ना, तो आपका -2 हो गया, x माइनस 1 बाई 2। जर्नल टर्म है, आराम से समझिए। ये टर्म जो है वो बी, वो आ गया आपकी x माइनस 1 बाई 2। मैंने बताया ये अंडरूट एक्स होगा, वो बता रहे आप क्यों होगा अंडरूट एक्स। अब देखो, ये यहां पे अपन लंब लिया था, मैंने बताया था भाई ये लंब लेना आपने यहां से यहां, ठीक है, अर्धवर्त से इस बिंदु बी के ऊपर। ये जो त्रिभुज है ओ बी डी,
त्रिभुज ओबीडी है वो कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहती है हमें? वो कहती है कि कर्ण की जो घात 2 है ना, वो आधार की घात 2, कर्ण मतलब 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये आपकी लंब है और ये क्या है? आधार। तो वो किसके बराबर है? आधार की घात 2 जमा में लंब की घात 2। ठीक है भाई। अब कर्ण का मान कितना है अपने पास? x+1/2 उसका होल स्क्वायर। आधार कितना है भाई? x-1/2 का होल स्क्वायर। और लंब कितना है? BD का स्क्वायर। अपन BD का मान चाहिए, लंब आपका किसका काम कर रहा है? BD का स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, ये मान अपन OB का निकाला था, यहां पे लिख सकते हो आप। OB का मान आया था x-1/2। क्यों आया था वो बताया था मैंने। OC में से हमने क्या घटा दिया था? BC, और BC 1 यूनिट ली थी आपने। हाँ जी, पॉइंट आ गया आपके पास। हम क्या करेंगे? BD स्क्वायर इज इक्वल टू, वो तो उसी साइड रख लिया भाई, ये इस साइड ले आओ। कौन है? x+1/2 का स्क्वायर, बाई में 2 पूरे का स्क्वायर है बेटा, और माइनस में आ गया x-1/2 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। BD का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, ये ऊपर वाला तो हो गया a की 2 जमा में b की 2 जमा में 2ab, और बटा में आ गया 4 भाई। माइनस में यहां देखो क्या आएगा बेटा? a की 2 जमा में b की 2 माइनस में 2ab, और बटा में कितना आ गया? 4। ठीक है, 4 आपका एलसीएम आ गया। यहाँ पे आप देखोगे नीचे वाली टर्म में, तो 4 जो है यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका। ये x²+1+2x वाई में 4 आ गया, ये आ गया x²+1 माइनस में 2x वाई में 4 आ गया। ठीक है, दोनों का एलसीएम लोगे आप। यदि यहां से देखोगे तो BD का स्क्वायर जो आया 4, तो दोनों का एलसीएम ले लिया भाई। ऊपर टर्म आ गई x²+1 प्लस में 2x। ठीक है, और माइनस यदि साइन बदलेगा तो -x² आ गया, -1 आ गया, प्लस में 2x। x² से x² कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो BD का स्क्वायर जो आया आपका 4x बाई में 4 आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, BD का स्क्वायर x आ गया, यानी BD का मान √x आ गया। तो ये जो BD है वो √x को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बेटा, BD किसको निरूपित करेगी? √x को। ये बेसिक मैंने टर्म बताई है। यहां से जब आप लोग एक कर्व लगाओगे इस पॉइंट से, ठीक है, रेडियस से ज्यादा खोल के थोड़ा, तो ये कर्व जो है आपका वो नंबर लाइन के ऊपर किसको रिप्रेजेंट करेगा? √x को। अब यदि ये सम आपकी जो एक्सरसाइज में है उसके हिसाब से इसको किया जाए तो कैसे करोगे? देखो, हमें दे रखा था यहां पे कि √9.3 को आप निरूपित कीजिए संख्या रेखा पर। √ यानी वर्गमूल 9.3 को निरूपित करना संख्या रेखा पर। मैंने बताया सबसे पहले आप AB लीजिए एक लाइन, और जिसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 9.3। ठीक है भाई, 9.3 मीटर की दूरी पर अपन एक लाइन ली, स्केल की हेल्प से 1 यूनिट बढ़ा दिया अपन, 1। ठीक है, 1 यूनिट, यानी जितना ये 9.3 लिया उसमें 1 बढ़ा दो। एक टर्म जो स्केल में निशान नहीं होते सेंटीमीटर वाले, वो 1 यूनिट बढ़ा दिया अपन। यूनिट का मतलब यदि सेंटीमीटर में ले रहे तो 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी। आपने क्या किया? यहां से प्रकार रखे, यहां आर्क लगाई, इसी तरह यहां से आपने पेंसिल से यहां लगा दी, तो इस लाइन को आपने डॉटेड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहां आपने प्रकार रखा, पेंसिल की हेल्प से इसको अर्धवर्ग के रूप में बदल दिया। ठीक है बेटा, ये आपका अर्धवर्ग बन जाएगा। मैंने आपको समझाया कि आप यहां पे बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के कोण के ऊपर लंब लोगे, और ये जो रेखा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? √9.3 को, यानी इस रेखा का जो मान आएगा वो √9.3 आएगा। मैंने √x बताया था ना, तो वहां x था √ के अंदर, यहां क्या है? 9.3। अब मैंने बताया कि यहां से आप डॉटेड लाइन में एक आर्क लगाओगे ऐसे,
प्रकार यहां रखोगे, पेंसिल खोल के ऐसे आर्क लगाओगे, नंबर लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट होगा ना वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंडरूट 9.3 को। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना। दोबारा सुनिए, 9.3 सेंटीमीटर अपन दूरी ले ली, स्केल की हेल्प से 1 यूनिट बढ़ा दी, यानी 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी। प्रकार और पेंसिल की हेल्प से अपन चाप लगाई, यानी मिड पॉइंट निकाल दिया, मध्य बिंदु। अर्धवृत्त ड्रा कर दिया। मैंने बताया कि बी बिंदु, जहां तक ये दूरी 9.3 थी, इस बी बिंदु के ऊपर लंब खींचा अपन। ये जो रेखा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, अंडरूट 9.3 को। मैंने बताया भाई यहां से आप प्रकार ऐसे रख के चाप लगाओगे, नंबर लाइन के ऊपर ये जो बिंदु होगा, जो आर्क जहां मिलेगी, वो अंडरूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी निरूपित करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिमेयकरण करना है हमें। अंश बटा में हर आपको टर्म दी हुई होती है, अंश बटा में हर के रूप में आप संख्या लिखते हैं। कौन सी संख्या, अरे भिन्न नहीं होती क्या, भिन्न जिसको बोलते हैं वो लिखते हैं हम अंश बटा में हर के रूप में, या फिर वैसे तो परिमेय संख्या में भी तो लिखा p/q के रूप में, लेकिन 1/, में अब यहां जो संख्या आएंगी वो क्या आएंगी, अपरिमेय संख्या आएंगी। जैसे पहला सम दे रखा है √7, तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है वो देखिएगा। हर का परिमेयकरण करने पर ये करना अपन 1/, में √7, ऊपर √7 तो गुणा कर दे और नीचे भी √7 है। यदि आपस में काटेंगे तो 1 आएगा, रिजल्ट तो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन नीचे वर्गमूल को खत्म करने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। 1 की और √7 की गुणा आ गई, √7 में वर्गमूल 7। नीचे वाला देखो दोनों सेम है, तो इसमें आप लिखा है वर्गमूल 7 की घात 2। अब जैसे 2 गुणा में 2, तो उसमें आप 4 भी लिख सकते हैं, 2 का वर्ग भी लिख सकते हैं। उसी तरह √7 और √7 यानी वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 की जो गुणा होगी, उसमें वर्गमूल 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा उत्तर, वर्गमूल 7 बटा में 7। ये उत्तर आ गया। ठीक है, दूसरा जो है इसका पार्ट, यानी प्लस माइनस में टर्म दे रखी हो आपको, तो कैसे करोगे। जैसे हमें दे रखा है 1/, में √7 माइनस में √6 दे रखा है। ठीक है भाई, तो हर का परिमेयकरण करने पर करिए, हर का परिमेयकरण भाई, हर का परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा आपको, देखो इस टर्म को आप एज इट इज लिखोगे। यदि नीचे माइनस है तो आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे प्लस से, जो माइनस है ना बीच वाला वो प्लस हो जाएगा। यदि यहां प्लस होता तो यहां क्या होता, माइनस। ऊपर और नीचे सेम टर्म है, यदि कैंसिल करोगे तो वापिस यही आ जाएगा, क्योंकि 1 आएगा रिजल्ट। तो अब देखो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करी तो ये आया √7 प्लस में √6। नीचे देखो क्या आइडेंटिटी बनेगी, a माइनस बी, a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी का क्या आपकी प्रॉपर्टी थी भाई, यानी फार्मूला था a की 2 माइनस में b की 2। तो a का काम √7 कर रहा है, वर्गमूल 7, a का स्क्वायर आ गया भाई। b का काम कौन कर रहा है, वर्गमूल 6 कर रहा है भाई, उसका भी क्या आ गया, स्क्वायर। ऊपर √7 प्लस में √6 है बेटा, नीचे वर्गमूल 7, वर्गमूल का मतलब उसकी घात 1/2 हुआ है, और उसका स्क्वायर करांगे। अब देखो 7 की घात 1/2 और उसकी घात 2, घात की आपस में गुणा हो जाती है बेटा, 2 से 2 कट जाता है, तब ये आपका कितना आया 7, माइनस में कितना आ गया 6। ये भी तो कैंसिल होगा स्क्वायर से वर्गमूल, तो ये आ गया आपका वर्गमूल 7 जमा में वर्गमूल 6 और बटा में 1, यानी क्या टर्म आ गई, वर्गमूल 7 जमा में वर्गमूल 6। एक तय किसी भी संख्या में भाग देवांगे तो रिजल्ट वैसे का वैसा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई। तो आगे देखिएगा अगला पार्ट क्या है आपका। अगले पार्ट में आपको दे रखा है बेटा कि 1/, में √5 प्लस में √2 दे दिया, यानी टर्म थोड़ी चेंज कर दी, 1/, में √5 प्लस में √2। हर का परिमेयकरण करोगे तो यहां प्लस की टर्म है भाई, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस वाली टर्म से, साइन चेंज हो जाता है। क्लियर,
अब देखो ध्यान से, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज आएगा जो टर्म है आपकी, क्योंकि 2 एकम 2, 3 एकम 3, टर्म जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 को, वही टर्म आती है। यहां देखो आइडेंटिटी फिर बन गई ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यानी फार्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, जो आपने साइड में लिख दिया। लगाइए भाई, ए का काम √5 कर रहा है, यानी ए की जगह वर्गमूल 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी बी का काम वर्गमूल 2 कर रहा है, उसका स्क्वायर। स्क्वायर वर्गमूल आपस में कट जाते हैं तो 1 पावर आ जाती है, यानी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये आपस में कैंसिल हो जाएगा 5, यहां भी कैंसिल होगा वर्गमूल से वर्ग, तो कितना बच गया 2। नीचे आ गया 5 माइनस 2 यानी 1/3, 3 बच गया ना, इनटू में क्या आ गया √5 माइनस में √2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इससे अगला पार्ट देखिए, हमें क्या दिया है, √7 माइनस में 2 दे रखा है बेटा, √7 1 बाई में √7 माइनस में 2, तो प्रीमेकरण कैसे होगा, √7 माइनस में 2, यहां माइनस का तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर और नीचे प्लस से, साइन चेंज हो गया, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज आ गया। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस में b यानी 2 का स्क्वायर, ये आ गया भाई √7 प्लस में 2। ध्यान देना बेटा, यहां तो 7 बच गया क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएगा वर्गमूल और वर्ग, 7 माइनस में 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो ये आ गया आपका 7 में से 4 जाएगा 3 आ गया भाई, बाई में 3 या फिर 1/3 इंटू में √7 प्लस में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हर का प्रीमेकरण ऐसे करना, ठीक है। आइडेंटिटी लगी आपकी बार बार एक ही। अब जो है वास्तविक संख्याओं के घात के नियम है, घातांक नियम, अगली एक्सरसाइज में घातांक नियम कैसे यूज करने भाई, वो देखिएगा। जैसे अपन a की पावर m गुणा में a की पावर n दे दिया, तो क्या होगा, बेस सेम हो, ये देखो a बेस सेम हो, आधार एक जैसा हो तो घात जुड़ जाती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x की घात 4 गुणा में x की घात 2 दे रखी है, तो इसमें आप x की घात 6 लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। इसी तरह a की पावर m बटा में a की पावर n हो, अब देखो a की पावर m बटा में a की पावर n है, ऊपर जाके घात घट जाएगी यदि आधार एक जैसा हो तो। ऊपर जाके कैसे घटेगी, m में से क्या घट जाएगा n, लेकिन यहां एक कंडीशन है कि m का मान n से सदा बड़ा। अब देखो कैसे, यदि x की पावर 7 बटा में x की पावर 5 दे रखी, ऊपर देखो यो मान मैं देखो 7 बड़ा है 5 से, बड़ा होना चाहिए तब ऊपर जाओगी, तो ऊपर जाके घटेगी यानी 7 मतलब 5 घटेगा, कितनी बचगी 2। इसका ये उदाहरण है। यदि a की पावर m और उसकी पावर n दे दे, a की पावर m और उसकी पावर n दे दे, तो पावर की आपस में घात की गुणा हो जाएगी mn। कैसे, x की पावर 5 और उसकी पावर 4 दे दे, तो 5 चौके 20 हो गया भाई, x की पावर कितनी होगी बेटा 20। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी और थी इसकी, यदि अपन घात एक जैसी दे रखी है, जैसे a की पावर m और b की पावर m, ध्यान देना भाई, यहां भी m घात और यहां भी, आधार अलग अलग हो और m जो है वो पावर है यानी घात जो है वो सेम है, तो इसमें आप ए बी पूरे की घात m लिख सकते हैं। कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने उठा लिया एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू में क्या ले लिया बेटा वाई स्क्वायर, क्या रिजल्ट आएगा इसका, एक्स वाई दोनों का स्क्वायर लिख सकता हूं, दोनों की घात एक जैसी है ना, तो आधार की गुणा हो जाएगी और दोनों की घात कितनी होगी 2। तो इन घातांक के जो नियम है अपने, इसके ऊपर आपकी 1.6 एक्सरसाइज डिपेंड करती है। कैसे देखिएगा, अब कोई भी घात नीचे से ऊपर जाती है माइनस की हो जाएगी, लेकिन ऊपर तो नीचे आओगी तो भी माइनस की होगी, ये ध्यान करोगे। यदि 7 नीचे ले आवाएंगे तो ये माइनस की होगी, ठीक है ना, तो ये रूल भी ध्यान रखोगे।
इसका मतलब क्या, देखो 1 में एक्स स्क्वायर को हम एक्स की घात -2 लिख सका, ऊपर जाके माइनस की हो जाओगी, और यदि ऊपर माइनस की पड़ी है तो नीचे आके किसकी हो जाओगी, प्लस की। यहां एक इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है, कई बार यूज करते हो भाई, किसी भी नंबर की पावर 0 लेवा तो वो 1 की इक्वल होता है। ये 9th क्लास में आती है ये बात। अब ये कैसे रिजल्ट प्रूव करें, कई बार पूछ लिया जाता है भाई एक्स की पावर 0 1 के इक्वल क्यों होता है। तो देखो एलएचएस उठा लिया मैंने, एक्स की पावर 0 पे इस न के मैंने लिख सकूं के 2 - 2, एक्स की घात 5 - 5, एक्स की घात 15 - 15, तीन टर्म के रूप में लिखा मैंने, तीन टर्म के रूप में लिखा। क्या तीनों आपके समझ में आ गई। अब सुनिए, आपने एक प्रॉपर्टी करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि ए की पावर m बटा में ए की पावर n, तो उसमें आप ए की पावर m - n लिखता, मैं कह रहा हूं यदि ये माइनस के, देखो यहां n माइनस का था तो नीचे आ गया। अब यहां सुनिए ये बात, x की पावर 2 बटा मैं इसमें मैं x की पावर 2 लिख सकूं भाई। तो देखो एक चीज और भी है, यदि आप इसमें लिखना चाहो तो न्यू भी लिख सको, x की घात -2। देखो a की पावर m गुणा में a की पावर n वाली प्रॉपर्टी करी, तो आधार एक जैसा हो तो घात जुड़ जाऊंगी, ऊपर जुड़ेड़ी घात है तो अलग अलग हो जाऊंगी। अब आप कहोगे जुड़ तो कौन रहे, एक मिनट देखिए, क्या मैं x की घात 2 - 2 न्यू लिख सकूं के 2 जमा में -2, अब जुड़ रहे होंगे, अलग अलग कर दिए। सिमिलरली यहां कर दिया x की पावर 5 गुणा में x की पावर -5, और इसी तरह यहां कर दिए। मैंने ये एग्जाम्पल लिए हैं तीनों, तीन एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने। माइनस की घात मैंने बताई थी ऊपर पड़ी है तो नीचे आके वह किसकी हो जाएगी, प्लस की। यहां देखो x की पावर 5 नीचे आके प्लस का हो गया भाई, 15 भी नीचे आके प्लस का हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, यहां भी, तो कितना बचा। अब जैसे 2/2 आपस में कैंसिल होगा तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। यहां 1 1 जा कितना हो गया 1, यहां भी कितना हुआ 1, यहां भी कितना हुआ 1। दैट्स वाई x की पावर 0 या समथिंग्स पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर है, यह आपने करना है। अब देखो इसके क्वेश्चन भाई, 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है 64 की पावर दे रखी है आपको 1/2। अब देखो एक मिनट के लिए 64 को आप क्या 8 का स्क्वायर लिख सकते हो भाई, 8 8 जा 64 होता है, और उसकी पावर कितनी होगी 1/2। पावर की आपस में गुणा होती है, 2 गुणा में 1/2, 2 तो 2 कट गया, कितना बचा 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 किसके बराबर होगी, 8 के बराबर ही होगी, तो ये उत्तर हो गया। समझ में आई बात। यहां जो प्रॉपर्टी लगी a की पावर p और उसकी पावर q ने आप a की पावर pq लिख सका, यह प्रॉपर्टी लगी है। दूसरा केस में दे रखा है 32 की पावर 1/5 में, 32 ने 2 तक गुणा करके लिखा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसे होता है। यानी 1 2 3 4 5, 2 की घात कितनी होगी 5, आधार एक जैसा हो तो घात जुड़ जाती है। इस प्रत्येक 2 की घात कितनी है, 1 1 है, सारी जोड़ के देखो कितनी होगी, 2 की घात 5, और उस पूरे की घात कितनी बेटा 1/5। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये प्रॉपर्टी बताई है कि घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगी, यार यह कैंसिल होगी, तो कितना आ गया भाई रिजल्ट आपका 2 की घात 1, कितना आ गया 2। इसके बाद इससे अगला दे रखा है 125 की घात 1/3, 125 ना 5 की घात 3 लिख सकता आप, प्रॉपर्टी वाई लगाओगे भाई a की पावर p और उसकी पावर q हो तो a की पावर p q हो जाएगी, यह प्रॉपर्टी लग रही है। तो 3 गुणा में 1/3, यो कटेगा तो 5 की पावर 1 कितना आ गया 5। तो आसान है बिल्कुल, घातांक के नियम जो है वो समझने हैं आपने यहां से। अगला पार्ट में देखो भाई क्या दिया है, 9 की पावर 3/2 दे रखी है बेटा, 9 की पावर 3/2, 9 ने 3 3 जा यानी 3 का स्क्वायर लिख सकता,
और उसकी पावर 3/2। पावर की पावर है तो आपस में गुणा होगी, पहले वाली प्रॉपर्टी ए की पावर पी और उसकी पावर क्यू वाली, दो तो दो कट गया, कितना 3 की पावर 3 किसके बराबर होगा 27 के, 3 3 9 3 27। प्रॉपर्टी वाई लागी है ए की पावर पी और उसकी पावर क्यू ने ए की पावर पी क्यू लिख का हमें। अगला हम दे रखे है 16 की पावर 3/4। सरल करना अपन 16 ने 2 की पावर 4 लिख का, 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और उसकी पावर 3/4 यार या कटिए, 2 की पावर 3 बचा, 2 की पावर 3 कितना हुआ है 8। इससे अगला दे रखे 125 की पावर -1/3। ध्यान से देखना 125 ने 5 की पावर 3 लिखकर उसकी घात -1/3, यानी 5 की घात 3 गुणा में -1/3, 3 तो 3 कट गया, 5 की घात कितना आ गया -1। नीचे आके यह घात किसकी हो जाएगी प्लस की, 1/5 की घात 1, तो 5 की घात 1 का मतलब 5 ही है भाई, 2 की घात -1 का मतलब 1/2 है। अब यहां से 2 का इनवर्स मतलब 1/2, इनवर्स भी बोल देते हैं इसको। 3 की घात -1 का मतलब 1/3, x की घात -1 का मतलब 1/x। ये बात आप यहां से समझ जाइए, नीचे आके प्लस का हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा क्या दिया आपको, अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, घातांक की अपन 2 की पावर दे रखा 2/3 और 2 की पावर 1/5। आधार एक जैसा है बेटा, ए की m गुणा में ए की पावर n, तो प्रॉपर्टी करी थी ए की पावर m प्लस n, ये करी थी भाई प्रॉपर्टी। यहां लगाओ 2 की घात 2/3 जमा में 1/5, ऊपर एलसीएम आ गया 15, 2 की घात है यार, कई बार किसने बराबर में लिख दे, पावर है 15 लघुत्तम दिया, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, यानी 2 की घात आ गई 13/15, यो आपका उत्तर हो गया। अगला दे रखे 1/3 की पावर 3 और उसकी घात 7। अब मन्नू बताओ, अलग अलग कराए घात, 1 की घात 1 की 7 बार गुणा कराए, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, तो 1 क्या होगा, और नीचे आ गया 3 की घात 3 और उसकी घात है 7। ठीक है भाई, अलग अलग कर दिया। अब 1 में घात की घात वही प्रॉपर्टी a की पावर m और उसकी पावर n दे रखी है, तो a की पावर mn आ जाएगी, तो 7 ये कितना हो गया 21। अब ये नीचे प्लस की है, इसमें ऊपर लिखना चाहो तो नहीं लिख सकता, 3 की घात -21, ऊपर जाके 3 की घात 21 नीचे प्लस की, ऊपर जाओगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, और इसमें नहीं लिख सकता, नीचे आके या प्लस की हो जाएगी। अगला देखिएगा क्या दिया भाई, 11 की पावर दे रखी है 1/2, बाई में 11 की पावर 1/4। ठीक है भाई, ये वही प्रॉपर्टी है, ए की पावर m बटा में ए की पावर n हो तो ऊपर जाके नीचे वाली घात घट जाएगी, तो 11 की घात 1/2 मत कितना घट गया 1/4, 1/2 का मतलब आधा किलो है, और 1/4 का मतलब पाइया, आधा किलो में 2 पाइया हुए, तो 1 पाइया घटा दोगे तो पाइया ही तो बचेगा, 1 किलो में 4 पाइया हुए, आधा किलो में 2 पाइया, तो 2 पाइया में 1 पाइया घटा पाइया बच गया। या फिर आप ये कह सकते हो कि 4 लघुत्तम ले लो ऊपर वाले का, 11 की घात 4 लघुत्तम लेवाए, 2 तो भाग देवाए 2 भाई, माइनस में 1 तो भी 1/4 आओ, 11 की घात है 1/4, ये आपका उत्तर हो गया। अगला देखो क्या दिया है, 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2, इसका मतलब है आधार एक जैसा है, देखिएगा आधार एक जैसा नहीं है, आधार डिफरेंट है लेकिन घात एक जैसी है, ए की पावर n और गुणा में बी की पावर n, घात एक जैसी है ना, तो अपन के लिखा था ए बी दोनों आई गुणा हो जाओगे, पूरी घात के हो जाएगा n, तो यहां के बन गया भाई 7 गुणा में 8 और उस पूरे की घात कितनी आ गई 1/2, यानी 56 की घात 1/2 या वर्गमूल 56, ये आपका उत्तर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी आगे आपके काम आएंगी जो आपने की है आज, ये एक्सरसाइज खत्म होगी। जैसे x की पावर 5 गुणा में x की पावर 3 दे रखे, आधार एक जैसा है
तो घात जुड़ जाऊंगी, कितनी होगी 8। x की पावर 5 गुणा में y की पावर 5 है। अब देखो आधार डिफरेंट है यानी अलग अलग है, लेकिन घात जो है वो एक है। तो आप इसमें एक्स वाई पूरे की घात कितनी लिख सकते हैं 5। x की पावर 9 बटा में x की पावर 8 है, तो ऊपर आके घटेगी 9 मतलब कितनी घटेगी 8, तो कितनी बचगी 1। अब x की घात 1 का मतलब x ही होता है, कोई भी नंबर आपके पास सीधा रखा है तो उसकी घात 1 हो है। समझ में आ गई बात? तो ये प्रॉपर्टीज आपने कुछ की थी, इसके बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन हैं, कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है बेटा। एक एक जो क्वेश्चन है अपना निकाल के देखोगे आप।